कि सिर्फ एबीवीपी के आने की वजह से एनएसयूआई का हटना क्या बिल्कुल सही निर्णय था? कि उत्पल शर्मा जी आरएसएस से बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड जो भी आरएसएस से कनेक्टिविटी है, आरएसएस बीजेपी का विंग है, एबीवीपी भी बीजेपी का विंग है। दोस्तों, वॉइस ऑफ यूनिटी में मैं आपका स्वागत करता हूं। डिबेट के बच्चे सड़कों पे हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक पार्टी कोशिश कर रहा है उनसे मिलने के लिए, और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए। बच्चे परेशान हैं, बच्चे के अभिभावक परेशान हैं। आज एनएसयूआई की तरफ से, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, जिसको चेयर किया है एनएसयूआई के प्रेसिडेंट एम ए साजिद जी ने। उसमें उन्होंने डिटेल से बताया है कि किस वजह से कांग्रेस इसमें जुड़ी थी, क्या कदम कांग्रेस ने उठाए, या तो कांग्रेस ने कदम क्यों पीछे हटाए। आइए सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ और जानते हैं क्या हुआ वहां पर। आप सभी को नमस्कार। आज नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीके अब्दुल अजीज भाई, जो कि वृंदावन और कन्यापुरम के जिला परिषद मेंबर भी है। मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी अभिभूषण भाई। मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी अमीर भाई। मेरे साथ मौजूद है एनएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी अनिक भाई। मेरे साथ मौजूद है आयुष भाई, जो कि हमारे एनएसयूआई के स्टेट सेक्रेटरी है और एक एक्स स्टूडेंट भी है डिबेट कॉलेज के। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज डिबेट कॉलेज के अंदर में क्या इश्यूज चल रहा है, और डिबेट कॉलेज के बच्चे कई दिनों से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ये अंडमान निकोबार के हर एक लोगों को मालूम है। इसमें हम ज़्यादा विस्तार से न जाते हुए हम कुछ चंद पॉइंट की तरफ जाएंगे। जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो 17 पॉइंट दिया गया था डिबेट मैनेजमेंट को कि 17 नॉर्म्स को जल्द से जल्द पूरा करें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट था वो यह था कि डिप्लोमा और बीटेक का अलग अलग कैंपस होना चाहिए, 2 प्रिंसिपल होना चाहिए, जो कि अब तक किया नहीं गया है। और जो दूसरा मुद्दा था कि डिबेट कॉलेज में 2 प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट होना चाहिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक उत्पल शर्मा जी को रखकर आज ये कॉलेज को चलाया जा रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। आज कांग्रेस पार्टी को और एनएसयूआई को बड़े दुख के साथ कहना को पड़ता है कि 328 बच्चे का जिंदगी, 328 बच्चों का करियर आज दौर पे लगा हुआ है, और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद करके मजा ले रहा है। पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से आज बच्चे रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आज बच्चों की मांग को सुन नहीं रहा है। बच्चे पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, और अंडमान निकोबार पुलिस आज बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। ऐसा दिन, ऐसा परिस्थिति इस द्वीप समूह कभी नहीं आया। हम एक बार फिर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करते हैं कि इस चीज के ऊपर सीरियस हो जाए। वो दिन दूर नहीं जब पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी, पूरे के पूरे एनएसयूआई सड़क में आएगा और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में मोर्चा खोलेगा। आज पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी होता है, और आज अंडमान निकोबार में यह भारतीय जनता पार्टी के जो स्टूडेंट यूनियन है, जो आरएसएस स्टूडेंट यूनियन है, आज इस सड़क का प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चों के साथ में। या तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन बच्चों को बेवकूफ समझ रहा है, या तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन बच्चों को बेवकूफ बना रहा है। आज पूरे देश में आपकी सरकार है, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आज आपका है। आज आप प्रदर्शन करते रोड में आकर कि हमारी मांग को पूरी करो। आज जो मांग जो डिबेट के बच्चों ने रखा है, उनके एप्लीकेशन के इश्यूज को लेके, ये मांग उनका एकदम जायज है, और कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई ये मांग रखता है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में और ये देश के सामने में कि उन मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज हमारा एनएसयूआई का अध्यक्ष जो साजिद भाई जो बात बोला, उसके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन डिबेट के बच्चे लोगों के साथ है। पूरी बात जो शुरुआत दौर में डिबेट का बच्चा लोग जो ये धरना प्रदर्शन के लिए उतरा था, तब हमें बाहर से सुनने में आया कि ये जो है नॉन पॉलिटिकल बैनर में किया जाएगा, लेकिन
हम लोग जब देखा जाके वहाँ पर जब धरना शुरू हुआ, हमारा अध्यक्ष एनएसयूआई, हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी दोनों को मैंने भेजा था कि क्या परिस्थिति है वहाँ पर जाके देखो। वहाँ जाके जब देखा तो एबीवीपी का झंडा वो लोग लेकर के धरना कर रहा था। आज सवाल उठता है कि उस बच्चा लोगों का साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है, एकदम गलत मैसेज जा रहा है। इसीलिए आज हम लोग ये कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन उद्देश्य हम लोग बताना चाहते हैं, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, एनएसयूआई का अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी पूरा साथ उन लोगों का साथ खड़ा रहेगा। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है सभी संगठन से, सभी पार्टी लोगों से, सब मिल करके हम लोग जो है ये बच्चा लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आज यहाँ पे जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया, मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ बताया गया, लेकिन मैं आप लोगों के सामने अपना बात जो है एक अंडमान के सिटीजन के नाते रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, कुछ मुद्दे हैं जो आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे अजीज भाई ने बताया, एक इंसिडेंट बताया कि मैं एनएसयूआई अध्यक्ष के साथ में मुझे उन्होंने सबसे पहले जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, बच्चों ने जब आवाज उठाना शुरू किया था, ये तकरीबन 1-1.5 साल पहले से चल रहा है, हम उसी समय से इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। पहले मैटर कोर्ट में गया, उसके बाद में कोर्ट ने कंडीशंस रखा कि 17 पॉइंट्स को फुलफिल कीजिए। तो जब कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन जब इस 17 पॉइंट्स को फुलफिल करने में नाकाम रहा, तो उस समय बच्चों ने सेक्रेटेरिएट के सामने सबसे पहले एक धरना देकर इस मुहिम का शुरुआत किया। तो उसी समय एबीवीपी भी मौजूद था, एनएसयूआई भी मौजूद था, और मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे वहां पे भेजा गया। लेकिन वहां जैसे ही हम पहुंचे तो मैंने देखा कि एनएसयूआई के जितने भी लोग वहां पे थे, किसी ने भी एनएसयूआई का पट्टा नहीं पहना, किसी ने भी एनएसयूआई का कोई झंडा नहीं लिया। मैंने साजिद भाई से पूछा कि साजिद ये कैसा, क्योंकि दूसरे संगठन जो है, स्टूडेंट्स यूनियन जो है, वो अपना अपना प्रचार यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारा क्या है। तो साजिद भाई ने मुझसे बोला कि इस पूरे फाइट को हम नॉन पॉलिटिकल रखेंगे। तो हमने एबीवीपी के जो वहां पे सिद्धांत राय शर्मा था, मैं नाम लेके बता रहा हूँ क्योंकि वो भी थे, और उनके साथ में एक मीना की सीमा नाम की एक लेडी भी थी, और उनसे हमारा बात हुआ। तो और बच्चों के सामने हमने अपना बात को रखा और ये फैसला हुआ कॉमनली कि हम एक जॉइंट एक्शन फोरम बनाएंगे। तो बच्चों ने भी हमारा खुल के समर्थन दिया, और ये फैसला हुआ कि ठीक है, आने वाले 2-3 दिन के अंदर में हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे और जॉइंट एक्शन बना के, फोरम बना के हम अपने बात को आगे डिपार्टमेंट की ओर लेके जाएंगे। ये प्रोग्राम जैसे ही खत्म किया, मुझे लगता है कि आप लोग के बीच में से भी 2-4 मीडिया चैनल्स वहां पे मौजूद थे और आपके पास वीडियो प्रूफ भी होगा। जैसे ही हमारा वहां पे भाषण खत्म हुआ, जस्ट अगले ही सेकंड आप देख सकते हो कि एबीवीपी वालों ने अपना पट्टा पहनकर, बीजेपी का झंडा लेकर, एबीवीपी का झंडा लेकर वहां पे सारे बच्चों को इकट्ठा कर फोटो खींचना शुरू कर दिया। और ठीक आधे से 1 घंटे के अंदर में आपने देखा होगा कि ट्वीट करने लग गए, कोई सोशल मीडिया पोस्ट आने लग गए कि एबीवीपी ने यहाँ पे स्ट्राइक करवाया है, ये करिए। पूरे मूवमेंट को जो है उन्होंने पॉलिटिकल रूप दे दिया। तो इसी चीज को इग्नोर करने के लिए, ताकि हमारे वजह से, क्योंकि हम भी एनएसयूआई भी किसी कांग्रेस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे वजह से ये टोटल मूवमेंट जो है ये पॉलिटिकल हो जाए। इसीलिए हमने एक स्टेप बैकफुट लिया, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड से भी सारे बच्चों के साथ में हम मिलकर पीछे से बैकग्राउंड से हमने हमेशा अपना समर्थन उनको दिया है, और उनको जब भी जरूरत पड़ा है, जैसे टीएसडी होटल में भी हमने एक मीटिंग करवाया था, उसमें भी कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन हुआ, और हमारे से जो भी पॉसिबल हुआ, हम कैमरे के सामने नहीं आए, ना हमने कोई किसी तरीके का पोस्ट कहीं पे भी डाला है। लेकिन अगर आप पूछोगे सबूत, तो सबूत हमारे पास, हर दिन की एक्टिविटीज का सबूत हमारे पास मौजूद है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी अप्रोच किया अपने लेवल में। और एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे हाल फिलहाल में जब पॉलिटेक्निक के, वो बता रहा हूं, और जैसे कि आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जब पॉलिटेक्निक के सामने में सारे बच्चे जब रोड पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस समय बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष जी वहां पे पहुंचे, अजय बैरागी जी, और उन्होंने ये कहा कि मैं तो मायाबंदर की टूर में था, मुझे पता ही नहीं कि मेरे बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है। ये प्रोग्राम जो है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये पिछले 1.5 से 2 साल से चल रहा है। क्या उनके पास ये खबर नहीं पहुंचा? ठीक अगले ही दिन हम देखते हैं कि विशाल जोली जी, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है और होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी पैनल के मेंबर भी है, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को आज चला रहा है होम मिनिस्ट्री। और हमारा यहाँ पे जो अंडमान यूनियन टेरिटरी जो है, हमारा आइलैंड्स जो है, उसका बॉस है लेफ्टिनेंट गवर्नर।
तो उनके पास में पूरा अथॉरिटी है कि जब आप देख रहे हो कि एक यूनिवर्सिटी ने अपने 17 पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट्स जो है ये बताया है कि डिबरेट के जो प्रिंसिपल साहब है वो नॉट एलिजिबल है, तो उनको हटाने में कितना समय क्यों लग रहा है? और ये सिर्फ अभी नहीं, ये बात 2 साल से चलता है, 2 साल से। हम सबसे ये बात छिपा तो नहीं है कि उत्पल शर्मा जी आरएसएस से बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड जो भी आरएसएस से कनेक्टिविटी है, आरएसएस बीजेपी का विंग है, एबीवीपी भी बीजेपी का विंग है, और होम सरकार हमारा दिल्ली में बीजेपी का है, हमारा होम मिनिस्ट्री बीजेपी का है, होम अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री को बिलोंग करता है, इसका एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इनके पास में पूरा पूरा पावर है कि ये 2 से 5 मिनट के अंदर में अगर हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो उत्पल शर्मा जी को सस्पेंड कर सकता है। साजिद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना हमसे बात करने के लिए। थोड़ी सी चीजें मैं वाजे करना चाहूंगा। बच्चे सड़कों पे हैं, उनके माता पिता परेशान हैं। अब कई पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, फोटो खिंचा के चले जाते हैं। ये मामला उच्चतम न्यायालय के अधीन है। कांग्रेस का जो ये विंग है एनएसयूआई, इसने कहा कि जॉइंट एक्शन फोरम बनाना है। अब आगे की रणनीति क्या होगी, ये बन जाएगा, इसके बाद क्या होने वाला है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये मामला उच्चतम न्यायालय के अधीन है। अब क्या कर सकते हैं? ये मैटर जो अंडर कोर्ट में केस पेंडिंग है। आपका बात एकदम सही है। जॉइंट एक्शन फोरम बनाने की जब हमने बात किया, जॉइंट एक्शन फोरम बनने का बाद क्या निर्णय होगा वो हम तो नहीं बता सकते भाई, क्योंकि अभी तक जॉइंट एक्शन फोरम बना नहीं है। जब जॉइंट एक्शन फोरम बन जाएगा, क्योंकि अब आज हम लोग रिक्वेस्ट करता है उन सभी पॉलिटिकल पार्टी से, उन सारे एसोसिएशन से कि जल्द से जल्द जॉइंट एक्शन फोरम का संगठित होना चाहिए, बनना चाहिए। अब सब अभी साजिद उसमें अकेला तो नहीं रहेगा, उसमें 30-40 लोग रहेंगे। जो 30-40 लोग रहेंगे आपके सामने बात को रखेंगे भाई। साजिद जी, और एक चीज, कहीं हजारों लोग आपको देखेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कहीं लाखों लोगों तक ये बात पहुंच जाए। जो बच्चे वहां पे एडमिशन ले चुके हैं, जो वहां के स्टूडेंट बन चुके हैं, वो परेशान है, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स परेशान है। उनको एज ए स्टूडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे आप क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे, आप क्या तसल्ली देना चाहेंगे? मैं उन पेरेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को ये तसल्ली देना चाहूंगा कि आप डरिए मत। कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई उनके साथ खड़ा है और उत्पल शर्मा को हटाने के लिए हम सब जी जान से लग जाएंगे और प्रिंसिपल को चेंज करेंगे, और जो 17 पॉइंट पांडिचेरी ने दिया है उनको पूरा कराने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर जी, आखिरी 2 सवाल मेरा। ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट चला था बच्चों का, ये बिना कोई डायरेक्शन का चला था। ये कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा था बच्चे परेशान होकर सड़कों पे आ गए, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर टूटा और पुलिस ने अपना कार्य किया था। जब लॉ एंड ऑर्डर टूटता है तो पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। ये अलग विषय है चर्चा का कि उसमें पुलिस को किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस पूरे के पूरे जो समावेशी आप जो ब्यौरा देखेंगे, इसमें आपको क्या लगता है कि सिर्फ एबीवीपी के आने की वजह से एनएसयूआई का हटना क्या बिल्कुल सही निर्णय था? एकदम सही निर्णय था, बोलने मतलब सही था। आज वहाँ में एबीवीपी प्रोटेस्ट लीड कर रहा है, अब वहाँ एनएसयूआई प्रोटेस्ट लीड करने के लिए जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है वहाँ पे क्लैश होगा और स्टूडेंट्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मारपीट हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? इसी वजह से जहाँ पे एबीवीपी था इसलिए हम लोग थोड़ा बैकफुट लिया। बैकफुट उन बच्चों को साथ से नहीं लिया, उस प्रोटेस्ट से लिया। आज से हम उनके साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। ज्वाइंट एक्शन फोरम जल्द से जल्द बनाइए, हम सब उनके साथ खड़े थे। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, एनएसयूआई का हर एक कार्यकर्ता उन बच्चों से खड़ा रहेगा, दिन हो चाहे रात। हम घर भी नहीं जाएंगे, जरूरत पड़ेगा हम लाठी भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, लेकिन बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। जी सर, हमारा आखिरी सवाल। बच्चे जब सड़कों पे उतरे थे वो बेचैन थे, परेशान थे और उनकी जबान से अलग अलग चीजें निकल रही थी, अलग अलग बातें निकल रही थी। कांग्रेस ऑफिस के बाहर भी और बीजेपी भवन के बाहर भी उन्होंने पार्टी के खिलाफ, वो एबीवीपी वाले हों या तो कोई और हो, उन्होंने पार्टी के खिलाफ और पार्टी के सदस्यों के खिलाफ नारा लगाया था। अब आपके पास बहुत बड़ा मौका है उन बच्चों को बताने का जिसका आपने कहा था कि वो एबीवीपी होने की वजह से हम लोग वहां नहीं गए, या तो फिर बैकफुट में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे उनके लिए। तो अभी आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि जो भरोसा उठ चुका है और मायूस बच्चे हर ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे हैं, इसको आप क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे कि अब हम आपके लिए उम्मीद के किरण बन के खड़े हैं करके? कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई उम्मीद का किरण नहीं बन सकता है जब तक हम सब संगठन एक ना हो जाए। उम्मीद का किरण दिखना मुश्किल होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्वाइंट एक्शन फोरम बनाइए। जितना भी ट्रेवल्स एसोसिएशन है, जितना भी बोर्ड एसोसिएशन है, जितना भी स्ट्रीट कॉर्नर वेंडर्स है, जितना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन सबके पास हम जाएंगे, उन सबसे रिक्वेस्ट करेंगे और हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा अंडमान निकोबार में एक प्रोटेस्ट करेंगे और अंडमान निकोबार बंद करने का ऐलान भी बहुत जल्दी हम करेंगे। साजिद जी, बाकी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो दिशाहीन होके जा रहा है,
इसको किस ओर ले जाने की ज़रूरत है और इसका हल क्या निकल सकता है, जो बच्चों को आप बताना चाहेंगे या तो उनके अभिभावकों को बताना चाहेंगे? देखिए, जल्द से जल्द एक जॉइंट एक्शन फोरम का गठन होना चाहिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा। और जॉइंट एक्शन फोरम गठन होने के बाद में हमारे लेफ्टिनेंट अभी हमें ये भी मालूम चलेगा, हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जो कंटिन्यू दबाव बना रहे हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर में कि जल्द से अपने प्रतिनिधि को यहाँ भेजे, एक डेलीगेशन अंडमान भेजे और ये बच्चों प्रॉब्लम जल्द से सॉल्व करें। अभी हमें यह मालूम चलेगा कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से 2-4 दिन के अंदर में वाइस चांसलर आने का है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और सारे स्टूडेंट्स से और सारे संगठन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द एक जॉइंट एक्शन फोरम बनाए और जॉइंट एक्शन फोरम से कुछ प्रतिनिधि वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन से पौंडीचेरी से और हमारा डीब्लेड कॉलेज से, उन सब के बीच में एक हमारे एलजी साहब से मीटिंग हो और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जल्द से जल्द इससे सॉल्यूशन निकाले। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो विषय जो डीब्लेड ने आपके सामने रखा कि डिग्री के लिए एक अलग प्रिंसिपल का, वो जल्द से जल्द कर दे और एक एफिडेविट सबमिट कर दे कोर्ट में एक टाइम बाउंड के साथ में। हमें 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, 3 महीने में हम ये सारा चीज़ को पूरा करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अंत में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि बच्चों के साथ सही हो जाए, बच्चों का नुकसान ना हो, उनका भविष्य का नुकसान ना हो और इसमें सभी लोग अपनी भागीदारी निभाएं। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो या तो फिर प्रशासन हो। हमारे लिए प्रायोरिटी, प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए कि हमारे आइलैंड के जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत।